हम लोग लास्ट क्लास में सेफ्टी स्टार्ट कर लिए थे ना, है ना। और बाकी सब सारी चीजें कवर कर लिए थे, है ना। टेट्राहेड्रल अभी करना है हमें, है ना। ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट हो चुका था, है ना। और सीएफएसी क्या था वो भी मैंने बता दिया था आपको, है ना। और सीएफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है ना। अब एग्जाम्पल करते हैं अपन, है ना। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। ओके। अब देखो आप लोग, सभी लोग, एवरीवन, 1 सेकेंड, मैं बता दूंगा, है ना। देखो, एक चीज बताओ आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी फोर कन्फिगरेशन हो अगर सेंट्रल एटम का, डी फोर मीन्स डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। आपके पास डी ऑर्बिटल में सपोज कर लो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना। मैं यहाँ से अभी इलेक्ट्रॉन हटा ले रहा हूँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, डी फोर का मीन्स हुआ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो सभी लोग ध्यान सुनना। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आप इजीली फिल कर सकते हो, है ना। ठीक है, स्प्लिटिंग से पहले। बट बाद में क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी हमारी। अब आप लोग ये बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, ये बताओ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, T2G में। फर्स्ट, है ना। आपको पता हाँ था ना तो लास्ट क्लास देखो, में, मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, डी1 हो, डी2 हो या डी3 हो, इन तीनों केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स जी में। गोज टू T2G ओनली, T2G ओनली, ध्यान रखना, है ना। इजी में नहीं जाएंगे कभी भी, स्ट्रॉन्ग है वीक है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, देखो, 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले हैं, दिक्कत कोई नहीं है। अब प्रॉब्लम कब आएगी, जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, है ना। तो फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये वाली, ये क्या करेगा, पहले कंडीशन देखेगा यहाँ पे जाके कि क्या, कि यहाँ पे डेल्टा ओ ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं जंप करूंगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। हमें क्या है, ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, नहीं ना। डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, क्या है हमारा, पेयरिंग एनर्जी। ये कब हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट में। एसएफएल क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। अगर डेल्टा ओ ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस, इसका मतलब ये हुआ अगर इलेक्ट्रॉन इजी में जा रहा है तो उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज्यादा एनर्जी कोई दे के काम करना चाहेगा नहीं ना। सभी लोग क्या चाहेंगे कि कम कम एनर्जी में ही अपनी काम हो जाए। इलेक्ट्रॉन भी यही चाहता है ना। इलेक्ट्रॉन भी हमेशा यही चाहता है कि कम एनर्जी में ही उसका काम हो जाए। क्यों, अगर वो ज्यादा एनर्जी लेता है तो क्या हो जाएगा, वो खुद ही अनस्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग। क्यों, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी हमारी कम है, डेल्टा ओ से कंपेयर करोगे तो हमारी पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कम है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगी किसमें, T2G में। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ, सीएफसी कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो इस केस में सीएफसी का फॉर्मूला याद है, याद है सबको, बोलो। ऑक्ट्राइडल केस में सीएफसी की फॉर्मूला क्या थी, -0.4 डेल्टा ओ इंटू NT2G प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू NEG प्लस एक्स इंटू पी। अब आप लोग ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में कितने हैं, NT2G का फोर। वैल्यू कितना है, फोर। 4। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, जीरो। 0। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, देख लो EG में, है ना। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे हमारा एक्स क्या था, एक्स क्या था हमारा, एक्स्ट्रा पेयर ना। एक्स क्या था, याद है सबको। तो एक्स्ट्रा पेयर कितना है हमारा यहाँ पे, बताओ। एक्स्ट्रा पेयर की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू बताओ आप लोग। सर 3। पेयरिंग कितनी है, पेयरिंग पेयरिंग सर 1। कितना, वन। यस 1 सर पेयर, वन। यस ग्रेट। पेयर चेक करना है हमें, है ना। पेयर कितना है हमारा, 1 है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो वैल्यू पुट करो, क्या होगा, -0.4 डेल्टा ओ इंटू 0.4 डेल्टा ओ इंटू 4 प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू 0 प्लस एक्स कितना है, 1 इंटू पी। पी क्या है हमारा, पेयरिंग एनर्जी, है ना। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, बताओ, बोलो कितना आ रहा है, -1.6 डेल्टा ओ प्लस पी, ये वैल्यू आएगी आपको, है ना। -1.6। हाँ,
अगर आपको सेकंड केस क्या है, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंट में, और यहाँ पे भी क्या है D4, यहाँ पे भी क्या है D4, है ना। वीक फील्ड लिगेंड में हमारा पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा है। मान लो कि कंडीशन ये है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ना। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दो, 1 2 3 4, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इजीली T2G में फिल हो जाएंगे। फोर्थ यहाँ पे कहाँ जाएगा बताओ। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे किधर जाएगा, क्या ये इजी में। पेयरिंग करेगा या इजी में इजी में। जाएगा। क्यों, सर इजी में। क्यों जा रहा है इजी में। सर इसकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। यस, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो कोई भी लोग क्या है ना, दुनिया में वर्ल्ड में कोई भी लोग जो है ज्यादा एनर्जी देके काम नहीं करना चाहेंगे, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि कम एनर्जी में ही उसका काम हो जाए, क्योंकि अगर कम एनर्जी होगा तो खुद वो क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इजी में। क्यों, ड्यू टू द हैविंग हाई पेयरिंग एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे ये बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो। 3। 3, है ना। इजी में कितने हैं अपने, इजी में चेक करो, 1, 1 है ना, इजी में 1 है ना, 1। तो मल्टीप्लाई करो, -0.4 डेल्टा इंटू 3 प्लस 0.6 डेल्टा इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पेयरिंग नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर क्या है, 0। एक्स। एक्स 0 है ना यहाँ पे, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग है ही नहीं है ना, पेयरिंग है ही नहीं। तो 0 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, -0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, ये हो गया हमारा D4। अब आओ D6 में। D6 में कंडीशन क्या है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कम है ना। तो D6 का पहले आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा क्या, कि 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं T2G में ही जाएंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन से ही हमारी इश्यू होगा कि या पेयरिंग करेगा वो या जंप करेगा, है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन से ही। तो अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे पेयरिंग कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है ना, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G किधर में है, आएगा। T2G में जाएगा, है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा किधर जाएगा, T2G में। फिफ्थ भी जाएगा T2G में, सिक्स भी जाएगा T2G में, है ना। अब आप लोग यहाँ पे ये बताओ, एन T2G की वैल्यू कितना है, एन T2G का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितना है, से 4। 4 है, 6 है सर। 6, 1 2 3 4 5 6, या एन Eg में कितने हैं इलेक्ट्रॉन हमारे बोलो, एन Eg में 0। 0। 0, यस। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना। फॉर्मूला पता है ना आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करके CFC का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, एक्स यहाँ पे कितना होगा बताओ, सर 3। क्या सबका 3 आ रहा है, यस। 3 है। सोचो, 1 मिनट टाइम है, 30 सेकेंड। 4 होगा ना, क्योंकि 3। सर क्या दोबारा रिपीट कर दीजिए एक मैं ये बार। बोल रहा हूँ कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स्ट्रा पेयर बताना है आपका, है ना। एक्स्ट्रा पेयर, एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, एक्स्ट्रा पेयर। सर 2 होगा। श्रुति ने सही जवाब दिया है, 3 होगा, 3 हो, एक्स्ट्रा पेयर बोल रहा है वो, है ना। क्या बोल रहा है वो, एक्स्ट्रा पेयर, है ना। एक्स्ट्रा पेयर जब भी निकालना हो आपको एक ट्रिक ध्यान रखना, है ना। हम लोगों ने बनाया है, तो ये ट्रिक कोई रूल नहीं है। रूल क्या है देखो, यहाँ पे कितना पेयर है, 1 2 3, 3 लिख दिया आपने, और यहाँ पे कितना पेयर है, 1। बोलो यस या नो। सर यस सर, यस सर। तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 = 2। ठीक है, एक्स क्या है हमारा, एक्स्ट्रा पेयर है, नंबर ऑफ पेयर नहीं है, एक्स्ट्रा पेयर। एक्स्ट्रा पेयर मीन्स ये हुआ, जो पहले पेयर का था उसको छोड़ के कितना ज्यादा पेयरिंग हुई है।
तो 2 ही पेयरिंग हुई है ना, पहले तो ऑलरेडी था एक। समझ गए? तो x कितना आएगा हमारा? 2। x कितना आएगा हमारा? 2। अब बताओ किसको डाउट है इसमें? ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को क्यों 2 आ रहा है? यस सर। ठीक है। रीचा क्लियर हो गया, अतुल, श्रुति, जय किशोर, एवरीवन क्लियर हो गया ना? 3 क्यों नहीं आया? 4 क्यों नहीं आया? समझ गए ना आप लोग? नंबर ऑफ पेयर नहीं पूछ रहा है ये, हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर। एक्स्ट्रा पेयर कितना हो रहा है, नंबर ऑफ पेयर नहीं, एक्स्ट्रा पेयर चेक करनी है हमें, है ना? ध्यान रखना, है ना? ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आओ आप लोग, वीक फील्ड लिगेंड में, है ना? D6 में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें, है ना? हमें क्या फिल करना है? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो आप लोग ये बताओ, सभी लोग, एवरीवन, 6 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास? तो 6 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन तो आराम से T2G में जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से वो लोग T2G में एंजॉय करेंगे। प्रॉब्लम कब आएगी? 4th इलेक्ट्रॉन में, है ना? तो 4th इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, यहाँ पे देख रहा है कि पेयरिंग ज्यादा है, मीन्स पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है ना? तो पेयरिंग करना नहीं चाहेगा तो कहाँ जंप कर जाएगा बताओ? ईजी में। फिफ्थ। 4th आ गया यहाँ पे, 5th कहाँ जाएगा? T2G में। ईजी में। 5th भी G में जाएगा। अब बताओ, अब लास्ट जो अपनी 6th है, 6 कहाँ आएगी? पेयरिंग T2G T2G में। T2G में आ रही है। समझ रहे हो ना आप क्यों आ रही है? 6 इलेक्ट्रॉन क्यों T2G में आ रही है, कोई बताओ, एनीवन? T2G में क्यों जा रही है, इधर क्यों नहीं जा रही है? पेयरिंग तो दूसरे से चलनी सर है। एनर्जी लेवल लो है T2G का। यस, है ना? देखो, इसको तो पहले पेयरिंग करनी नहीं है ना, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। बट 6 इलेक्ट्रॉन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं, तो अब ये मजबूरी में पेयरिंग करेगा। तो अब ये कहाँ पेयरिंग करना चाहेगा? जहां पे ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो, है ना? समझ गए ना? इसको तो पेयरिंग करना ही करना है अब, इसके पास ऑप्शन अब बचा नहीं है। तभी ये क्या करेगा? तो इजी के बजाय ये पेयरिंग किस में करेगा? T2G में। क्यों? T2G की एनर्जी कम है। तो आप लोग इजी में पेयरिंग ना करा देना, है ना? इजी में पेयरिंग तभी होगा जब T2G ऑलरेडी फिल्ड होगा। कब होगा, ध्यान रखना? इजी में पेयरिंग विल स्टार्ट वंस T2G फिल्ड। जब T2G फिल्ड हो जाएगा टोटली, तभी इजी में पेयरिंग स्टार्ट होगा, ध्यान रखना हमेशा, है ना? तो यहाँ पे पेयरिंग हो गया, है ना? अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे x कितना होगा हमारा, बोलो? सर 0। कैसे 0 होगा बताओ? एक पेयर था, वो एक पेयर ही हुआ। यस, सभी लोग ध्यान रखना, क्या अपना जो ट्रिक था वो फॉर्मूला नहीं है, वो अपनी ट्रिक है ना? ये नहीं कि फॉर्मूला फॉर्मूला सोच लेना और एग्जाम में x इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1 इक्वल टू 0, है ना? बोर्ड एग्जाम में मत करना ऐसे, है ना? ठीक है। आप लोग स्टेटमेंट में लिखना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर जो है 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर, एक्स्ट्रा पेयर क्या है? 0 है ना यहाँ पे, है ना? x क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे x इक्वल टू, सर यहाँ पे पेयरिंग 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। तो एक्स्ट्रा पेयर क्या आएगा? 0 है। ठीक है। तो एन T2G में कितना होगा इलेक्ट्रॉन बताओ? 4। 4। सर इसमें एक्स एन की इज, वैल्यू हमें पेपर में कैलकुलेट करके नहीं दिखानी। कैलकुलेट, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सर ये डायरेक्ट लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। आपको लिखना होगा कि इनिशियली पेयर 1 था और आफ्टर स्प्लिटिंग पेयर विल बी सेम, सो द एक्स्ट्रा पेयर विल बी 0। ओके। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेना, है ना? कि बाय द वे अगर सामने वाले टीचर को ठीक लगा तो वैसे स्टेटमेंट वाइज लिख देना, वैसे लिख लेना है ऐसे कि। और स्टेटमेंट लिखने के बाद ये दिखा देना कि इनिशियली पेयर 1 था, बाद में पेयर विल बी सेम 1, सो द एक्स्ट्रा पेयर विल बी 0। एक्स्ट्रा पेयर मीन्स मतलब क्या हुआ कि इनिशियली जो था उससे कितना ज्यादा हुआ, है ना? समझ रहे हो? पहले एक था, बाद में भी एक है, समझ रहे? तो
दिखा देना, कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना। लिखने के बाद ये नहीं डायरेक्ट एक्स एक्स इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0 आपको लिखना होगा ऊपर, है ना, स्टेटमेंट 2 3 लाइन, उसके बाद ये दिखा देना, ठीक है। इजी में कितना होगा? इजी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2, 2। है ना। तो अब आपका इसका T2G का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे T2G और EG में। ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, है ना। कैसे T2G में कितने ऑर्बिटल हैं? 3, है ना। और तीनों में कितने हैं? 2 है, और एक में 1 है, और उसमें 1 है। EG में कितने हैं? 2 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक एक। तो आप 1, 1 भी कर सकते हो, या ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे देखो, T2G टोटल कितने हैं? 4, तो 4। EG में टोटल कितना है? 2, ठीक है। समझ गए ना आपको। तो पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, T2G 2, 2, 1, है ना, EG 1, 1। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे T2G क्या हो जाएगा? 2, 2, 2। EG क्या होगा? 0, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे EG में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब आते हैं D8 में, बताओ, है ना। D8 में बताना, ठीक है। तो D8 में क्या हो रहा है, सभी लोग बताओ। यहाँ पे CFC वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में CFC की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट हो जाएगी? बताओ, बोलो। यहाँ पे CFC की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? सोचो, बोलो। सेम हो गई। देखते हैं सेम होती है या डिफरेंट होती है, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत नहीं, अपन फिल कर लिए, है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कि यहाँ पे डेल्टा हो ज्यादा है तो पेयरिंग होगा, है ना, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होगी? फील्ड होगी यहाँ पे, है ना। अब 7 इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है ही नहीं, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा। 8 कहाँ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन अब बचा नहीं है ना। तो आप लोग ये बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितना है? 6। EG में कितना? EG में कितने हैं? 2। X की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स्ट्रा पेयर 0 0 है, बोलो। ये यस 3 सर है, यस यहाँ पे कितने हैं? ठीक। 3। तो 3 - 3 = 0। एक्स्ट्रा पेयर क्या है? यहाँ पे 0 है। ओके, अब इसमें आ जाओ, जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड हो, है ना। WFL क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। ओके, D8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपने फिल कर दिया 3। फोर्थ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है, तो पेयर होना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कहाँ जाएगा? आप बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन किधर T2G में, जाएगी? अब T2G PG में में। आएगा सर, पेयरिंग करेगा, T2G में पेयरिंग करेगा। T2G में आ गया कितना? ये हमारा कितना हो गया? 5 6 7 भी यहीं जाएगा, और 8 भी यहीं आएगा। तो CFC विल बी सेम, सेम होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों दोनों का अगर आप देखोगे T2G कॉन्फ़िगरेशन देखो, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यस सर। यहाँ पे देखोगे T2G क्या है? 2, 2, 2। EG में कितने हैं? 1, 1। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सेम आएगा। T2G में 2, 2, 2। EG में क्या आ रहा है? 1, 1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब CFC सेम होगा, है ना। ठीक है। D8 D9 और D10 में CFC सेम होती है, चेंज नहीं होगा कहीं पे भी, है ना। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है? एनीवन, बोलो। एनीवन डाउट? नो डाउट। 9 और D8 में सेम रहती है। हाँ, D8 D9 D10 सब में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन बचा नहीं। ठीक है, देखो, D9 को फिल करोगे तो ऐसा फिल होगा ना, हाँ या ना? देख लो कैसे। यस
D6 तो फिल हो गया, 7 8। अब 9 कहाँ आएगा बताओ, बोलो। आप क्या सोच रहे हो, 9 यहाँ आ जाए? नहीं सर, तो ऊपर ही सर आएगा, ईजी में आएगा। इजी में तो मैंने आएगा। क्या बोला था, जब T2G फील्ड हो जाएगी तब जो है तभी EG में पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे T2G फील्ड हो गई है और हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं, तो अब पेयरिंग यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो X की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बताओ। T2G कितना है हमारा, 6 है। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है ना, 3 इलेक्ट्रॉन। X कितना है हमारा बताओ। सर 0। 0। हाँ जी जीरो होगा। आएगा, नो है ना। कैसे चार 0 ऊपर आएगा? सात। सर इनिशियल और फाइनल यहाँ सेम है ना। यहाँ पे तो 3 दिख रहा है यहाँ पे। सर एक ऊपर एजी में भी तो है। और एक ऊपर है। हम्म, यहाँ पे 1 है ना। तो 4 - 3 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, किसका वैल्यू है, X की, है ना। ये किसका वैल्यू था, X का, है ना। तो 4 - 3 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स्ट्रा पेयर क्या हो जाएगा, 0। सेम CFC सेम होगा, सेम रूल, अब कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D10 में देखो, D10 में सभी फील्ड हो गए, एक्स्ट्रा पेयर 0, नंबर ऑफ T2G में 6, EG में 4, CFC सेम, CFAC सेम होगा, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो T2G का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2,2,2। EG में क्या हो जाएगा, 2,2। यहाँ पे भी वही सेम होगा। T2G का क्या हो जाएगा हमारा, 2,2,2। EG क्या हो जाएगा हमारा, 2,2। समझ गए आप लोग, है ना। तो D8 D9 D10 में CFC वैल्यू विल बी सेम, कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है। ओके, आगे चले हम लोग। क्लियर हो गया सबको। सर हाँ, यही तो क्वेश्चन है सुमित, ये सभी क्या है, सभी क्वेश्चन ही तो है। CFC निकालने के लिए बोलेगा, फिर चेक करने के लिए बोलेगा कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तुम बोलोगे यस 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कलर शो करेगा, बोलोगे हाँ करेगा ये तो। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता चल गया, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। ये जो है ये है क्या, सभी एग्जाम्पल ही तो है। D8 क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे किसका, सेंट्रल मेटल का। समझ गए ना, ये सभी एग्जाम्पल ही है, क्वेश्चन ही है सभी, ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है ये सभी। और इसी पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं CFT से, है ना। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप कितना बनाओगे, 2। ठीक है, स्प्लिटिंग के बाद टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के बाद नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। CFC वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, कलर शो करेगा या ना करेगा, है ना, सारी चीजें समझ गए। ओके सुमित, ओके ठीक है। अब आप लोग देखो, कुछ फैक्टर है जिसपे हमारी डेल्टा ओ डिपेंड करते हैं। डेल्टा ओ क्या है, स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होता है, और इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G और EG के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है और सेपरेशन एनर्जी होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डेल्टा ओ। और डेल्टा ओ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड पे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डेल्टा ओ ज्यादा होगा, याद रखना। ठीक है, ऑर्डर पूछता है आपको और वहां पे दे देगा कि वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन कौन से है ना। ओके, और वीक फील्ड लिगेंड पे क्या होगा, डेल्टा ओ क्या हो जाएगी हमारी, बोलो। लेस। लेस, लेस। है ना, है ना। और आप लोग ये बताओ, कितने लोगों ने लास्ट क्लास का जो मैंने क्वेश्चन दिया था सोल्व करके आए हो, VVT का, कितने लोगों ने। हाँ, तो उसका आंसर आंसर लिख लो अभी। ठीक है, वो आंसर लिख लो, है ना। ठीक है, ठीक है, देख लो, ये तीनों कुछ, ये जितने क्वेश्चन है स्टार मार्क, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप बताओ कितने लोगों का ये आंसर आ रहा था, बोलो। ये तीनों कॉम्प्लेक्स जो है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पे 2 क्या है, 3 क्या है, और 1 क्या है, ये तीनों क्या है, नंबर ऑफ
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान रखना। अब बताओ कितने लोगों का ये हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। sp3d2, sp3d2 स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री आएगा इसका, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2d। कितने लोगों का आ रहा था बताओ। हाँ श्रुति, बट क्वेश्चन तो कहीं से पूछ सकते हैं ना वो लोग, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे तो फर्स्ट जितना थ्योरी था सब तो सही नहीं था ना, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं ना, है ना श्रुति। क्वेश्चन तो आते हैं। हाँ ये बताओ कितने लोगों का हाइब्रिडाइजेशन ये आ रहा है बताओ। रंजना का आया था, है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, सब एक्सेप्शन केस है ना। यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाती, याद रखना। इस केसेस में जहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा होगा निकल में, है ना। पेयरिंग नहीं हो पाता, क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा? जब इस कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यस तो सर। है ना। तो इसलिए आप लोग पेयरिंग मत करना, ठीक है, किसी में भी। जो भी मैंने स्टार मार्क किया है, इन किसी में भी पेयरिंग नहीं हो रही है। एक तो ये रीजन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, दूसरा रीजन ये भी है कि अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फर्स्ट का ही देख लो, है ना। जैसे फर्स्ट का जैसे 1 है, 2, 3 और 4। फर्स्ट का अगर आप करोगे तो निकल टू टू में प्रेजेंट है ना, Na2+ में प्रेजेंट है। तो आर्गन ये कितना हो जाएगा? 3d8 4s0, हाँ है ना। यस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3d1 2 3 4, ये हमारी क्या हो जाएगी? 4s, ये हमारी हो जाएगी 4p, है ना। ये 4p होगी, ये 4s होगी, ये 3d हो गई। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। आप लोगों ने क्या करा होगा? आपने पेयरिंग करा दी होगी, है ना। कितने लोगों ने है जो पेयरिंग कराया है यहाँ पे? जया ने, है। सभी लोग कराए होंगे, सभी लोग किए होंगे। ये नहीं होगा, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। एक तो एक्सपेरिमेंट भी से बता सकते हो, और दूसरे याद करने के लिए देखो कैसे याद रहेगा आपको। अगर आपने पेयरिंग करा दी, इसका मतलब क्या हुआ? ये खाली हो गया एक, है ना। ये अपनी एक खाली होगी, हाँ बोलो हाँ या ना। यस सर। और हमें कितने चाहिए थे? 6। 6 चाहिए थे ना वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो एक डी, एक एस, है ना, और 3 पांच ही पी, हो गए। और हमें डी भी तो चाहिए, तभी तो 6 होगा। तो क्या कहीं कहीं पे अभी तक आपने सुना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है DSP3D, ऐसा कहीं सुना है आपने? नहीं ये सर। डी नो एन सर। माइनस वन का है, ये एन का डी है। तो दोनों डी अलग अलग है ना, ऐसा कहीं सुना है आपने? नो सर। सर तो ये इतने केस है जिसमें ये होगा, मतलब अनपेयर रहेगा। इसके पीछे एक रीजन तो ये भी है याद करने के लिए कि ऐसे तो होना नहीं चाहिए। और एक रीजन ये है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कब आएगा? जब इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है। सेम केस सब में आएगा, ध्यान रखना, है ना। सर हाँ बोलो। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड? स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, NH3 स्ट्रांग है, फिर भी ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं करा पाएगा। ये एक्सेप्शन केसेस हैं, ध्यान रखना आप लोग, है ना, ठीक है। और कैसे याद रखोगे वो भी मैंने बता दिया कि ये पॉसिबल नहीं है ना, DSP3D। ये कहीं देखा है आपने? नहीं ना, या तो D2 नहीं। हो जाए, या तो अंदर वाली 2D हो जाए, या तो बाहर वाली 2D हो जाए। ये यार एक एक ध्यान रखना, पेयरिंग
उसी समय कराना जब जितना आपको रिक्वायरमेंट हो, फालतू का पेयरिंग ना करा देना, ठीक है। और आप एक जगह और देखोगे जहाँ पे ये दो खाली रहेगा, है ना, और आप क्या सोचोगे, चलो पेयरिंग करा देते हैं इसको, है ना, है ना। ठीक है, ये भी गलत है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमें दो दो ऑर्बिटल चाहिए ना, तो दो मिल गया, काम खत्म। क्यों हम पेयरिंग कराएं, क्या मिलेगा हमको पेयरिंग कराने से? पेयरिंग कराने से तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, पेयरिंग ऐसी थोड़ी होती है, पता है ना आपको, पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ती है ना, ध्यान रखना, है ना। ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग कैसे ध्यान रखोगे, है ना। D3 तक पेयरिंग नहीं होता है, वैसे भी नहीं होगा, और आपने पेयरिंग करा भी दिया तो इससे क्या मिलेगा आपको? पेयरिंग कराने से कुछ तो फायदा होना चाहिए ना अपने, हम क्या है, कुछ एनर्जी दे रहे हैं, तो हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है ना, समझ गए। अगर हम पेयरिंग करा दें तो एक वैकेंट मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, हमें तो केवल दो ही चाहिए ना, दो चाहिए, एक ये और तीन ये, तो D2sp3 आ जाएगा, है ना, ध्यान रखना इस चीज, है ना, समझ गए ना, अब भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हम्म, अब नहीं भूलोगे आप लोग, है ना। और ये जो है इम्पोर्टेंट ज्यादा ही है, एक्सप्लेन कर देना इसको भी, देखो यहाँ पे क्या है, कॉपर 2+ में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3D10 4s1, है ना, दो इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या बचा, ये 3D9, है ना। तो आप लोग ये बताओ, कितने लोगों का sp2d आ रहा था, बताओ, किसी का आया भी? अब आप लोग बताओ कितने लोगों का sp3 आ रहा था, अब बोलो, sp3 तो आ रहा होगा, बोलो, सबका आ रहा होगा, 1 2 3, है ना। सर मेरा आ रहा था। हाँ, पता है हमको आएगा, सबका आएगा वो, सबका sp3 आ रहा था, बोलो, है ना। तो ये भी गलत है, sp3 जिनका आ रहा था, है ना, क्यों है देखो, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, फिल कर दो इसे, है ना। अब आप लोग क्या सोच रहे होगे ना, एक बैच में तो किसी ने बोला सर इसको भी ले लो, है ना, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ने फिर भी बोला कि ले लो सर, ये कभी होगा बताओ? वो सर नहीं नहीं होगा। नहीं सर। हमें क्या चाहिए, वैकेंट चाहिए ना, हाफ फील्ड थोड़ी चाहिए, मैंने तो हाफ फील्ड बोला भी नहीं था, तो किसी बैच में बोला सर हाफ फील्ड है, तो क्या हुआ? तो ऐसा भी गलती हो सकती है आप लोगों के साथ, है ना, ऐसे भी गलत है, हाफ फील्ड है तो हम नहीं लेंगे। फिर आप लोगों ने क्या सोचा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा आप लोगों, है ना, फिर सोचोगे सर ने तो बोला था वैकेंट, तो चलो ये वैकेंट हो गया, खुशी खुशी, है ना, खुश हो गए होगा वो, ये तो sp3 है अपना, मिल गया sp3, और आपने लिख के आ गए, आपको क्या मिला, -5, ये भी गलत है, क्योंकि ये है हमारा एक्सेप्शन, है ना, क्यों है, ये भी मैं बता रहा हूँ, है ना। देखो, इनिशियली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, स्टार्टिंग में पहले तो इसका क्या किया गया, एक्सपेरिमेंटली चेक करा गया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। सेकेंड चीज ये भी देखा गया कि किसी ने बोल दिया, मान लो कि, एक सेकेंड मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, एग्जांपल, चलो अभय, है ना, अभय और हम, अभय, एक साइंटिस्ट का नाम में मान लो अभय है, और दूसरा में हम हूँ, है ना। अभय ने बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, और सेकंड चीज क्या है, फर्स्ट चीज क्या था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है मैग्नेटिक मोमेंट भी शो कर रहा है, सेकंड चीज इसका ज्योमेट्री भी स्क्वायर पे नजर आ रहा है,
दो चीज आ रहा था, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर याद रखना, ये स्क्वायर प्लेनर आ रहा था। सेकेंड चीज क्या था इसका, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ रहा था, एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ रहा था, भी आ रहा था। तो अभय ने बोला कि इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे उठा के बाहर फेंक दो, मतलब किसी और जगह पे, ऑर्बिटल में, है ना, बाहर ऑर्बिटल में, है ना, आउटर ऑर्बिटल में चला गया। जैसे यहाँ पे 4s है, ये 4p है, यहाँ पे क्या आएगा 4d पे। उन्होंने बोला यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उन्होंने बोला ऐसा। अभय ने, सपोज करो एक अभय साइंटिस्ट थे, काफी मेहनत के बाद उन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट से तो ये आ रहा था मैग्नेटिक मूवमेंट और स्क्वायर प्लेनर, अब तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, अब तो कुछ तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। तो अभय साइंटिस्ट ने बोले ये जो इलेक्ट्रॉन है उठा के यहाँ रख दो, है ना, उन्होंने बोल दिया, सब बोलो अच्छा, ओके। तो सभी लोग बोले अच्छा, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑर्बिटल कितना खाली मिल गया हमें बताओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा फिर, ये खाली हो गया अब। DsP2। ओह यस, अभय अब खुशी खुशी बोला यस, देखो यहाँ पे मिल गया हमें DsP2। और हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। और इन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन किया। बट एक अनदर साइंटिस्ट है ना, उन्होंने बोला गलत है। उन्होंने बोला कि कैसे हो गया, मतलब कुछ भी तुम कर लोगे, एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ भेज दिए, इसका मतलब कर क्या रहे हो तुम, ये कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ इस कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, है ना। आप इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दे रहे हो यहाँ बाहर, है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, इसका मतलब, है या ना, समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये हुआ इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब है ने तो एक इलेक्ट्रॉन उठा के फेंक दिया, है ना, बाहर, ठीक है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ठीक है। अब अभय पूरा परेशान, अब मैं क्या करूं, मेरी थ्योरी फेल हो गई, है ना। काफी खुश था वो, है ना। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, दूसरा साइंटिस्ट का नाम लेते हैं दूसरे लोग, हरिओम आए, है ना, हरिओम आए। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप। तो उन्होंने क्या किया, हरिओम ने यहीं पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं रहा था, जो जहाँ था वहीं रखने दिया। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो डी है, ये जो 4s है, 4p है, उन्होंने बोला कि एक एस 4s का, 2p इसका, और एक डी इसका, तो मिल गया हमें sp2d। और यही ज्योमेट्री क्या हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर। तो हरिओम जो साइंटिस्ट थे, जो जिनका नाम था हगिंग्स, किसने बताया था, ये जो कॉन्सेप्ट था sp2d, किसने बताया था, याद रखना, अकॉर्डिंग टू हगिंग्स। हगिंस साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू हगिंस। अगर कोई आपसे पूछे क्यों हो रहा है तो बोल देना अकॉर्डिंग टू हगिंस, हगिंस ने बताया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2d। तो ये सही है, सर हमने पी ठीक के है, तीनों हाँ नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी ज्योमेट्री, अगर आपने ले लिया पी तो ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ना, वो आ नहीं रही थी, ठीक है। सर समझ गए ना क्यों नहीं आई। अब बताओ सर कितने लोगों का sp3 आया था, सबका आया होगा sp3, है ना, ओके। तो sp3 अब नहीं होगा, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। सर एक बार हाँ, सेकंड वाला बता देना, कौन रोमियो सा ये वाला। वाला, ये यस सर। यहाँ पे, यहाँ पे D2sp3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, Cr3 प्लस मीन्स बताओ, डी पे बताओ, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो।
क्रोमियम है ना, क्रोमियम क्या होता है 3d5 4s1, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बचा 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मीन्स 3d3। अब बताओ ये पेयरिंग करेगा नहीं, पेयरिंग क्यों करेगा ये, सर ये नहीं करेगा पेयरिंग। पेयरिंग करके मिलेगा क्या इसको, मैंने जस्ट बताया ना D3 तक कोई पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग करने पे एनर्जी लगती है, ऐसे तो नहीं होता है वो पेयरिंग, है ना। कोई फालतू का एनर्जी थोड़ी देना चाहेगा, कोई फालतू का अपनी एनर्जी थोड़े लूज करना चाहेगा, है ना। क्योंकि सर एनर्जी देगा तो वो भी अनस्टेबल होने लगेगा ना, एनर्जी बढ़ जाएगा सिस्टम का। तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होता है ना, ठीक है। ओके गाइस, समझ गए ना आप लोग, ये चारों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIP क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते अपन, है ना। अब देखो, हाँ यहाँ पे थे, है ना, फैक्टर हो गया था वीक। अब देखो जितने भी लिगेंड होंगे ना हमारे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ध्यान रखना है ना। जितने भी लिगेंड होंगे, अगर मेटल हमारा 4D और 5D का है, अगर मेटल हमारा 4D 5D का है, कोई भी लिगेंड है, कोई भी, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, याद रखना। 4D और 5D मेटल के साथ कोई भी लिगेंड है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब उसका डेल्टा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर है किसका, 5D का सबसे ज्यादा डेल्टा होता है, देन 4D, देन 3D। ये ऑर्डर किसका है, ऑर्डर ऑफ डेल्टा, है ना। अगर 5D मेटल है तो उसका डेल्टा वो ज्यादा होगा, 4D मेटल है उसका डेल्टा वो ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा, 3D का होगा, है ना। नेक्स्ट जो है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा ना, उसकी डेल्टा वो ज्यादा होगी, याद रखना। अगर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी डेल्टा वो भी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से किसका होगा, Fe3+, और इसका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 3+। और ये फैक्टर है सभी, ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, है ना, 4D मेटल, 5D मेटल, 3D मेटल, है ना। ये ऑर्डर है, डेल्टा वो डिपेंड करता है इस पे, है ना। ये तो एक्सेप्शन है कुछ, एक्सेप्शन क्या है, NiF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, D2sp3, याद रखना आप लोग, है ना। एक्सेप्शन कैसे, अब देखो अगर मेटल आपके पास कोबाल्ट 3+ है, मेटल कौन सा है, कोबाल्ट 3+, और आपके पास लिगेंड है वाटर और ऑक्सलेट आयन, ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, बताओ। weak. Yes, sir. वीक होते हैं ना, ये तो जनरली वीक होते हैं, यहाँ लिख लेना। वैसे तो वीक होता है ना जनरली, बट अगर कोबाल्ट 3+ आ रहा है, अगर कोबाल्ट 3+ के साथ इन उन्होंने आ गया, अगर कोबाल्ट 3+ के पास वाटर आ गया या कॉम्प्लेक्स में वाटर प्रेजेंट है, तब क्या होगा, ये वाटर जो है वीक नहीं रहेगा, अब कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। कोबाल्ट यहाँ पे किस में है, 3+ में है, यहाँ पे कोबाल्ट किस में है, 3+ में है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, याद रखना, है ना, है ना। तो एक चीज और ध्यान रखना, क्या यहाँ पे भी कोबाल्ट 3+ है, और यहाँ पे भी कोबाल्ट किस में 3+ है, तो क्या यहाँ पे भी ये सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे, बताओ। No, sir. Sir, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे तो वाटर है, फिर भी क्यों नहीं करेंगे, बताओ। chlorine. हाँ यहाँ पे तो वीक है, वीक फील्ड, है ना। यहाँ पे तो वाटर है, बोलो। क्योंकि एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन ये था कि कोबाल्ट 3+ के साथ मेटल वाटर ही आना चाहिए और दूसरा नहीं। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन भी आ गया, तो एक्सेप्शन, तो यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, वीक। एक्सेप्शन जो होते हैं पार्टिकुलर केस के लिए ही लगते हैं, ऐसा जनरलाइज मत कर देना आप लोगों के, है ना। अगर सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन तभी एक्सेप्शन लागू होगा, नहीं तो नहीं। कुछ भी अगर वैलिड नहीं है तो एक्सेप्शन नहीं लगेगा वहां पे, ओके। अगर वाटर के साथ कुछ भी आ गया
तो एक्सेप्शन नहीं लगेगा, वाटर फिर वहां पे वीक की तरह बिहेव करेगा। ओके, किसी को दिक्कत है? एनीवन? No, sir. ठीक है, अब देखो आपके पास आयन है, कौन कौन से आयन है? Mn2+, Fe2+, कोबाल्ट 2+ के साथ अगर NH3 आया, वैसे NH3 जनरली कैसी होती है? स्ट्रांग होती है ना। बट Yes, sir. It's strong. बट Mn2+, Fe2+, कोबाल्ट 2+ के साथ ये बिहेव करता है वीक फील्ड लिगेंड की तरह एंड फॉर्म ए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक सर है ना कोऑर्डिनेट? हाँ बोलो। इस केस में भी सिर्फ NH3 प्रेजेंट होना चाहिए लिगेंड में। एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन, हमेशा ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है Fe2+ के साथ है तो Fe3+ के साथ होगा, नो। Mn2+, Fe2+, कोबाल्ट 2+ के साथ ही अगर NH3 आ रहा है तो वीक की तरह बिहेव करता है ना। और कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। क्या हो जाएगी? sp3d2। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल में क्या होता है देख लो, सुन लो सभी लोग ध्यान से। टेट्राहेड्रल का जो ज्योमेट्री होती है देखो, ये क्या है? ज्योमेट्री है ना इसका, टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है ना। यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच करते हैं ना, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, मीन्स 28 डिग्री या 26 डिग्री में ही अप्रोच करते हैं बिटवीन द एक्सिस पे, है ना। तो जो भी ऑर्बिटल होगा, अगर उनका लोब्स जो है बिटवीन द एक्सिस में आ रहा होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। जो भी डी ऑर्बिटल होगा जिसका लोब जो है बिटवीन द एक्सिस में आ रहा होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बताओ, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिगेंड है ना, एलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा, बिटवीन द एक्सिस में आ रहा है। तो बिटवीन द एक्सिस में डी ऑर्बिटल में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना। अब आप लोग ये बताओ, कौन सा डी ऑर्बिटल का लोब बिटवीन द एक्सिस में आता है? बोलो। सर सर एक्स XY स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाले ये तो ये एलोंग द तो एक्सिस आता है। अलोंग होता है XY YZ और यस, Z। बिटवीन में आता है ना। देखो यहाँ पे दिखा, बिटवीन द एक्सिस DXY, DYZ एंड DZX, इसकी लोब बिटवीन द एक्सिस में आ रही है। और जो लिगेंड अप्रोच करता है ना, तो लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस में ही आता है, बट डायरेक्ट 45 डिग्री पे नहीं आता है, 28 डिग्री 26 डिग्री पे अप्रोच, है ना। तो रिपल्सन सबसे ज्यादा फील कहाँ होगा? बोलो, कौन से डी ऑर्बिटल में फील होगी सबसे ज्यादा रिपल्सन? T2G में। T2G। जी नहीं यूज करेंगे, आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्बिटल की लोब बिटवीन द एक्सिस में है, उन पे इसलिए T2 Eg की एनर्जी घट जाती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? रिपल्सन फेस बाय T2 ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन E ऑर्बिटल। यहाँ पे जी नहीं यूज करते, क्यों नहीं करते हैं? देखो, टेट्राहेड्रल में क्या होता है ना, टेट्राल ज्योमेट्री में देयर इज लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो नो यूज ऑफ जीरेट। जीरेट का यूज नहीं करते, जी नहीं यूज करते हम लोग टेट्राहेड्रल में, याद रखना, है ना। टेट्राहेड्रल में जी का यूज नहीं होता है ड्यू टू द लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, और ये सर रिलेशनशिप NCERT में तो मेंशन है T2G। टेट्राहेड्रल में यस सर। वैसे तो नहीं होना चाहिए, मेंशन है तो आप एग्जाम में लिख लेना, है ना। ठीक है, मेंशन है एनसीईआरटी में तो लिख सकते हो, ठीक है। बट ऐसे नहीं होना, ऐसे होता नहीं है, ठीक है। नई एनसीईआरटी में भी है, पुरानी में भी है, चेक कर लेना, है ना। वैसे होता नहीं है। ओके, अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में क्या होता है? 4/9। और ये रिलेशनशिप से आंसर आए हुए हैं। कोई कोई बुक में जी यूज करता है, कोई कोई बुक में जी यूज नहीं करता है ना। तो आप, ठीक है ना। जी का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि सिमिट्री होना चाहिए। जी का मतलब होता है जीरेट, जीरेट का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमिट्री, मतलब सिमिट्री कहाँ है? यहाँ पे तो होता ही नहीं है, सिमिट्री कहाँ दिख रहा है? नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग जीरेट यूज नहीं करते यहाँ पे, है ना। तो डेल्टा टी
और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी होता है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, और डेल्टा वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना? ओके, ठीक है गाइस, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? रिलेशनशिप याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना? अब देखो स्प्लिटिंग देखते हैं हम लोग। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसी होती है देखो। इनिशियली क्या होगा, पांचों जो हमारा ऑर्बिटल होगा, पांचों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। पांचों क्या होगा? डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल होगा इन फ्री स्टेट। जैसे कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है तो पांचों की एनर्जी बढ़ गई इक्वली, तो यहाँ पे भी बोलते हैं डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपल्सन हुआ, है ना? तो रिपल्सन के बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया टी टू में और ई में। टी टू के पास क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्यों टी टू का रिपल्सन ज्यादा हुआ? एनर्जी बढ़ गया ड्यू टू द हाई रिपल्सन। लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं? बिटवीन द एक्सिस, है ना? और यहाँ पे क्या आ रहा है? डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, है ना? और जो सेंटर लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर, और इसके ऊपर होता है प्लस 0.4 डेल्टा टी, नीचे होता है माइनस 0.6 डेल्टा टी, है ना? याद रखना आप लोग, है ना? और ये डेल्टा टी क्या है? एनर्जी सेपरेशन, और आप बोल सकते हो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और आप ये इसे क्या बोल सकते हो आप लोग? एनर्जी सेपरेशन एनर्जी बिटवीन टी टू एंड ईजी, है ना? अब आते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में। सबसे खतरनाक स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे, तोड़ फोड़ हो जाता है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे टूट तोड़ फोड़ बनता है। सबसे हाईएस्ट स्प्लिटिंग जो होती है, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है ना, लिगेंड अप्रोच करते हैं किधर? एक्स और वाई एक्सिस पे। अप्रोचेस थ्रू एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगा? जिसकी लोब एक्स और वाई में है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होता है, तोड़ फोड़ बनता है स्क्वायर में। स्क्वायर प्लेनर में एकदम डी ऑर्बिटल को तोड़ देता है वो लोग। तोड़ फोड़ देखो, इतना तोड़ फोड़ मचा हुआ है, ठीक है? तो याद कैसे रखोगे? कौन सा ऊपर होगा? जो जो भी लोग एक्स और वाई में लाई करते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उन पे रिपल्सन ज्यादा होगा। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है डी एक्स वाई का, यहाँ पे भी एक्स वाई है, फिर आ रहा है डी जेड स्क्वायर, और लास्ट में आता है डी जेड एक्स और डी वाई जेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर, आपने तो अभी बताया कि सबसे ज्यादा रिपल्सन उस लोब में होगा जो एक्स और वाई में है, बट यहाँ पे डी में क्यों है फिर? बताओ, एनीवन? वहां यहाँ पे तो रिपल्सन जो है एक्स और वाई में होना चाहिए ज्यादा, तो फिर भी डी जेड स्क्वायर जो है इन दोनों के नीचे आना चाहिए, हाँ या ना? फिर ऊपर क्यों है बोलो? एनीवन, किसी को आइडिया है क्यों है? बोलो। रिपल्सन तो ज्यादा होना चाहिए ना, जिसकी लोब जो है एक्स और वाई एक्सिस में है, बट डी जेड स्क्वायर जो है उसका रिपल्सन ज्यादा क्यों आ रहा है? डी जेड एक्स और डी वाई जेड से, बोलो, एनीवन? किसी को आइडिया है? एनीवन, किसी को आइडिया है? सोचो। श्रुति, No, हिमांशी, sir. काजल, धर्मेंद्र, नो? ठीक है, देखो यहाँ पे इसके पीछे रीजन ये है। जब आप डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर देखोगे, मीन्स उसका जो फिगर है लोब का, तो आपको रिंग रखता है ना वहां पे क्या होता है? एक रिंग होती है ना, रिंग, रिंग होती है ना, देखो। और ये रिंग क्या होता है? यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा ना, अब दिखा रिंग? तो इस रिंग के चलते इसकी रिपल्सन ज्यादा हो जाती है जब आप कंपेयर करोगे
जेड से और वाई जेड से। रीजन क्या है? ड्यू टू द हैविंग रिंग, परपेंडिकुलर रिंग होता है ना यहाँ पे, तो रिंग के चलते इनका रिपल्सन ज्यादा हो जाता है ना। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे तो बता देना, ड्यू टू हैविंग रिंग इन डी जेड स्क्वायर। ओके फाइन। तो डेल्टा एसपी जो होता है मीन्स स्क्वायर प्लेनर जो होता है इसका, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, ये सभी एनर्जी है, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है ना? और एक चीज और ऑर्डर याद रखना, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल के बीच का रिलेशनशिप है ये। और एक और रिलेशनशिप याद रखना, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर आपका होता है टेट्राहेड्रल। ये ऑर्डर याद रखना, भूलना नहीं आप लोग, है ना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सर, हाँ बोलो। किसका ऑर्डर है? और टेट्राहेड्रल में तो सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो होते हैं, तो फिर इसमें ज्यादा कम क्यों है? क्या क्या फिर से बोलो। जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है उसमें तो हम्म सेम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स बनते हैं, T2G और EG। हम्म। एक में 2 और एक में 3, तो दोनों में अलग अलग कैसे स्प्लिटिंग है? अच्छा, नाइस क्वेश्चन। देखो, वैसे मैंने बताया भी था आप लोग को कि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ना, एलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो एलोंग द एक्सिस आ रहे हैं वो सही है, लेकिन एलोंग द एक्सिस 45 डिग्री पे नहीं आ रहे हैं। मैंने क्या बताया था, 28 या 26 डिग्री पे आते हैं। मान लो एक 45 डिग्री पे ऐसे है और कुछ ऐसे आ रहा है, डायरेक्ट 45 डिग्री पे नहीं आ रहा है ना लिगेंड, पर्टिकुलर एंगल पे आता है वो। एग्जैक्ट 45 पे है तब तो रिपल्सन सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम स्प्लिटिंग जो होता है टेट्राहेड्रल में होता है, ड्यू टू यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिपल्सन नहीं होता है। जैसे ऑक्ट्राहेड्रल में अगर आप देखोगे तो लिगेंड कैसे आते थे, एक्सिस के अलोंग आते थे ना। तो जो डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लोब क्या है, डायरेक्ट रिपल्सन होता है 0 डिग्री पे, है ना, याद है आपको, है ना। और जो बाकी हो गए, बाकी का तो वैसे ही होता है ना। बट टेट्राहेड्रल में क्या होता है ना, लोब जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स का लोब जो है 45 डिग्री पे होता है ना, ऐसे होता है। बट जो लिगेंड आ रहे हैं 45 डिग्री पे नहीं आ रहे हैं वो, 45 पे आएंगे तब तो ज्यादा रिपल्सन होगा, 45 डिग्री से कम पे आते हैं। ठीक है यस ना, सर। इसलिए। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे तो बोलो कि जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं एग्जैक्ट 45 डिग्री पे नहीं आ रहे, एग्जैक्ट आएंगे तब तो ज्यादा रिपल्सन करेगा वो, है ना। रिपल्सन क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दोनों का उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता है ना। ओके, क्लियर है सबको। यस सर। और सबसे कम ना के बराबर टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होता है, ये भी ध्यान रखना। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर देख लो, तोड़ फोड़ मचा देता है ये, है ना। ठीक है, ओके, है ना गाइस। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लो, उसके बाद अपन क्लास एंड कर लेंगे, है ना, 2 मिनट और, है ना। जैसे यहाँ पे देख लो आप लोग, हम लोगों ने सीएफसी टेट्रा ऑक्टाहेड्रल का देख लिया था ना, याद है आपको। तो टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला देख लो, अगर कोई आपसे पूछे पेपर में एग्जाम में तो आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। ये फॉर्मूला होता है -0.6 डेल्टा टी इंटू एन ई प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू एन टी टू, है ना। एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई, ई सेट ई ऑर्बिटल, है ना। ठीक है, ई में जो ऑर्बिटल है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, T2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूला। ओके, क्लियर है, सीएफसी फॉर्मूला है ये टेट्राहेड्रल के लिए, फॉर्मूला ध्यान रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस देख लो, वैसे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शन नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहता है तो क्वेश्चन फास्ट होंगे, वैसे बिना जाने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसा है नहीं, है ना। याद रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करोगे, अगर क्वेश्चन इसके रिलेटेड आ गया तो आपको, है ना। अगर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D0 हो, D1 हो या D3 हो, तो ध्यान रखना हमेशा ऑलवेज D2sp3 होगा, ऑलवेज। याद है किसी ने पूछा था सर क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ, तो वहां पे क्या आ रहा था, D3 आ रहा था, याद है, याद आया सबको। सर। अच्छा, आप ही ने पूछा था ना, तो वहां पे क्या आ रहा था, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, और हमेशा ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमेशा।
ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, है ना। और D8 आ रहा है, अगर मान लो D8 आ रहा है, D9 D10 आ रहा है, तो हमेशा क्या बनेगा यहाँ पे, हमेशा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात हो रहा है यहाँ पे भी, है ना। हमेशा क्या बनेगा, sp3d2। और ये भी क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D4 आ रहा है, D5 D6 एंड D7, इन दोनों के बीच में, तब हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से, इनर और आउटर, है ना। ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करेगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स में भी D2sp3 हो सकता है हमारा, इनर ऑर्बिटल हो सकता है या आउटर ऑर्बिटल हो सकता है। और यहीं पे स्पिन की कॉन्सेप्ट यूज होती है, हाई स्पिन और लो स्पिन, बाकी सब में नहीं हो पाता, है ना। स्पिन का कॉम्प्लेक्स कब यूज होता है, D4 से लेके D7 के बीच में, लो स्पिन एंड हाई स्पिन जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये यूज होता है यहीं पे। स्पिन कॉन्सेप्ट जो होती है हमारी यहीं पे यूज होती है ना, लो स्पिन हाई स्पिन, है ना। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल सब यूज होगा D4 से लेके D7 के बीच में, ठीक है। ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, नहीं है तो नहीं होगा, है ना। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास D10 आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन D10 है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑलवेज क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। क्यों, क्यों बनेगा, क्योंकि डी क्या है, डी फील्ड है ना, पूरा फील्ड है ना। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा है हमारे पास, अब बाहर ही जाना पड़ेगा, तो sp3 बनेगा हमेशा, हमेशा sp3 हुआ ना, तो टेट्राहेड्रल होगा, है ना। अगर आपके पास ऑक्सीजन 2 माइनस लिगेंड है ना, और मेटल लाइक क्रोमियम वेलेडियम टाइटेनियम आयरन है ना, तो हमेशा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, है ना। और ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, डीएनए ब्लॉक में। CrO4 2 माइनस टेट्राहाइड्रल होता है, Cr2O7 2 माइनस, यहाँ पे दो टेट्राहाइड्रल होता है ना। MnO4 माइनस का भी ज्योमेट्री किसी होती है, टेट्राहाइड्रल। ये सभी तीनों किस में आएंगे, डी ब्लॉक में, है ना। ठीक है, जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वहां पे भी ये आएगा, है ना। K2Cr2O7 KMnO4, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मेटल जो है आपका 4D8 आ रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 5D8 आ रहा है, तो ध्यान रखना, ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर, हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। क्यों, क्यों बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया ना, 4D और 5D के साथ हमेशा लिगेंड कैसा बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हमेशा, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, क्लोरीन क्या है हमारा, वीक है ना, क्लोरीन तो वीक है, बट यहाँ पे ये कैसा बिहेव करेगा, बिहेव हैज स्ट्रॉन्ग SFL, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना, है ना। अगर मेटल कौन सा है, 5D 4D का, 5D मेटल है 4D मेटल है, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन D8 आ गई, तो याद रखना स्क्वायर प्लेनर होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। और ये भी कुछ है जो ध्यान रखना आप लोग, है ना, सम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लाइक D7 और D9 के, है ना। फर्स्ट क्या है हमारा, अगर D9 है तो पैरामैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर होता है। और ये कॉम्प्लेक्स याद रखना आप लोग, है ना, इस सबका, ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है सबका, है ना। ठीक है, D7 अगर कोबाल्ट है ना, तो ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है सबको, ओके गाइस, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, LMCT, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, DD ट्रांजिशन, है ना। सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके गाइस, ठीक है। और बताओ, किसी को डाउट है, एनीवन टेल मी, किसी को डाउट है बताओ, एनीवन, नो डाउट, सर, हाँ बोलो। ये इस चैप्टर से डाउट नहीं था, एक ऐसे डाउट था कि 11th में हमने जो शेप्स पढ़ी थी, जो ऑर्बिटल्स की होती हैं, वो साइंटिस्ट ने पता कैसे लगाई होंगी कि ऐसी शेप्स होती हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट ही किया गया होगा, सर, एक्सपेरिमेंट से शेप कैसे पता लगी होगी। इमेजिन करा होगा उन लोगों ने, है ना।
क्योंकि एक्सपेरिमेंट अब तो टेक्नोलॉजी भी तो आ गया ना, पहले मान लो नहीं भी था, अब तो टेक्नोलॉजी आ भी गया कि ऐसा दिखता होगा शेप, इमेजिन किया होगा लोगों ने, है ना। है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम लोग पता लगा पाते हैं ना, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, है ना। यस सर। है ना? ठीक है गाइस, और बताओ किसी को और कुछ डाउट है, एनीवन? वेब इक्वेशन है ना, हम लोग वेब से ही तो बात करें, प्लस माइनस क्या था वहां पे, वेब ही तो था, है ना। तो वेब से हम लोग कंसीडर किया, अच्छा इसका वेब इधर जा रहा है तो इसका शेप कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ओके, किसी को डाउट है बोलो। एनीवन, नो डाउट? Okay guys, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care and keep learning and keep smiling.